गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आप सबके साथ एक बार फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी, अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई भूल चूक हो जाए या फिर कोई शब्द मेरे से गलत निकल जाए तो उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ और गुरुजी से भी माफी चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी ये मेरा वैसे तो कहने को तो मेरा जो दूसरा सत्संग है, लेकिन फिर भी संगत जी कई बार ना हमें बोलते हुए कई बार हमसे कोई शब्द ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं माफी पहले ही मांगती हूँ गुरुजी से भी और सारे संगत परिवार से भी। संगत जी, अभी जो मैंने लास्ट सत्संग अपना शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मेरे अंकल जी के साथ मेरा जो रिलेशन है वो सही नहीं चल रहा, लेकिन गुरुजी मुझे बार बार मैसेजेस दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो तेरा है वो तेरा ही होकर रहेगा। संगत जी, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब मेरे अंकल किसी गलत रास्ते में चल पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस वही है कि कुछ थोड़ी बहुत फैमिली प्रॉब्लम चल रही हैं जिसमें ना बस थोड़ी छोटी छोटी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है, क्योंकि हम दोनों ना अलग अलग तरह से सोचते हैं। मेरे अंकल जी को लगता है कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है और मुझे लगता है कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, इसलिए ना हमें जो है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो लेकिन गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं कि तू फिक्र ना कर, तेनू तेरे हक दे जरूर मिलेगा। क्योंकि ना संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट सत्संग में ये बात नहीं बताई थी कि मेरी और मेरे अंकल जी के बीच में ये जो गैप है ये क्यों आया। क्योंकि ना अब संगत जी जो मेरे बच्चे हैं ना वो दोनों बड़े हो रहे हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो हमें कितनी सारी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कितना कुछ होता है। तो उसमें ना संगत जी क्या हो रहा है कि ना मेरे दोनों बच्चों को लेकर ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पॉजेसिव हूँ, कि ना मतलब मुझे ऐसा है कि जो चीज़ें हमने अपनी लाइफ में नहीं पाई, चाहे वो किसी भी तरह की स्टडी हो, कुछ भी हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को वो सब कुछ मिलना चाहिए। इसलिए ना हमने थोड़ा बहुत मैं उनके अपने बच्चों के हक के लिए मतलब कहती हूँ, क्योंकि ना मेरे अंकल जी और मेरे जेठ देवर, हम मेरे अंकल जी और 3 भाई हैं, तो तीनों का ना काम इकट्ठा है, तो उनमें ना कुछ हिसाब किताब नहीं होता। मतलब जो जिसको जरूरत है हाँ बेशक वो ले लेता है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हाँ हमें पता है कि हमारी इतनी इनकम है या फिर हमने इतना ही हमें मिलेगा, तो उस अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे ना अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे ना बच्चों का एक ट्रिप था, तो मुझे ये था कि बच्चों को मैंने ट्रिप पे भेजना है। तो लेकिन हुआ क्या संगत जी कि ना मेरे अंकल जी ने जैसे अपने बड़े भाई से पैसे वगैरह मांगे, यानी कि मेरे जेठ जी से, तो उन्होंने ना मना कर दिया कि इतना भी क्या जरूरी है बच्चों को भेजना, बिना बात के इतने इतने पैसे लग जाते हैं, मतलब इस तरह से वो कहने लग गए। तो मेरे अंकल जी के पास खुद के पास कोई सेविंग नहीं है, मतलब जो कुछ है उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड है, कल को वो दे ना दे, मतलब ऐसे वाली सिचुएशन है संगत जी। तो या तो कुछ थोड़ा बहुत हो अपने हाथ में भी, तो इसलिए ना हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई कि आप क्यों नहीं उनसे एक कोई हिसाब किताब लेते, ना ही उन्हें कोई डे वाइज कुछ मिलता है, ना ही उन्हें कोई मंथली मिलता है, ना ही उन्हें कोई वीकली मिलता है, कुछ नहीं है, बस जितने पैसे की जरूरत है बस वो लो, चाहे वो 500 हो, 1000 हो, समझिए इसमें गुजारा नहीं चलता। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं कि उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए, कितना कुछ हो जाता है। तो मैं अपने अंकल जी के साथ इस बात पे ना मेरी बहस हो गई कि आप क्यों नहीं मतलब इन चीजों को सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि ये अपना नहीं है कि ना ठीक है अपने पास नहीं भी होगा तो चल जाएगा। ये बच्चों की लाइफ का सवाल है, बच्चों का सवाल है कि उनके लिए ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है, वो एक एक रुपए के लिए ना तरसे। तो इसलिए ना संगत जी काफी मतलब मेरी और मेरे अंकल जी के बीच में बहस हुई, लेकिन ना वही चीज कि मेरे अंकल जी फिर एक बार तो ना जैसे इंसान गुस्से में होता है, तो जैसे घर पे भी लड़ाई हुई तो मेरे अंकल जी ने ना जाके जैसे बोल दिया उनको, तो उन्होंने भी ना मतलब आगे से ऐसे बोला कि
क्योंकि ना मेरे अंकल जी से भी छोटा उनका एक ब्रदर है, उनकी वाइफ को भी सेम ही प्रॉब्लम है। जैसे वो भी कई बार मेरे से बात करती है तो बोलती है कि ना भाभी मतलब हम तो बिल्कुल डिपेंड हैं, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में कि अगर हमें कभी भी इमरजेंसी 1 रुपए की भी जरूरत हो तो हमारे पास वो भी नहीं है। तो वो भी सेम ही सिचुएशन में है। तो वो भी मुझे कहने लगी। तो ना जब मेरे अंकल जी ने बोला ना मतलब मेरे जेठ जी को कि ना हमें ना चाहे आप जैसे जैसे भी करो, मतलब हमारा ना कोई या तो वीकली या मंथली एक ना फिक्स हमें दे दिया करो, जिससे ना कि हम अपने बच्चों को भी देख सकें, अपने घर को भी देख सकें। वैसे तो अब डेली क्या होता है संगत जी, जैसे अगर मेरे अंकल जी को 500 रुपये चाहिए तो वो 500 रुपये दे देते हैं, जिससे घर की सब्जी या जो भी राशन वाशन लेना होता है वो ले लिया, और उसके बाद फिर उनके पास कुछ नहीं। मतलब कहने को कि उनके पास अपनी जेब में रखने तक के पैसे नहीं होते, वो भी उन्हें उनसे मांगने पड़ते हैं। तो वो कितना, अब ऐसे तो है नहीं कि वो छोटे बच्चे हैं, अब हमारे बच्चे भी बराबर के होने वाले हैं, उनका भी कितना कुछ होता है, लेना देना करना, फ्रेंड्स के पास उन्होंने जाना होता है, उनको भी खुले पैसे चाहिए होते हैं। तो इस बात पे ना मेरी और मेरे अंकल जी की जब बहस हुई ना, तो मैंने उनको बोला कि मुझे तो मंथली वाला हिसाब दो, आपको वो चाहे कैसी मर्जी दें दे ना दें मुझे नहीं पता, वो आप दोनों के भाइयों का है, लेकिन मुझे मेरा मंथली इतने पैसे चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने फिर अपने ब्रदर से बात करी। तो जब मेरे अंकल बात कर रहे थे तो उनका जो छोटे वाला भाई है यानी कि मेरा जो देवर है वो भी साथ में था, और सेम प्रॉब्लम उनको भी फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि उनकी वाइफ भी सेम वैसे ही कहते थे कि हाँ मतलब कुछ तो पैसे हों। तो उसके बाद ना जो मेरा देवर था वो भी बोलने लग गया, तो मेरे जेठ जी को गुस्सा आ गया। उनको ऐसे हुआ कि दोनों भाई ना एक तरफ हो गए, मतलब ये इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं दोनों जने जैसे इनको बंटवारा चाहिए, लेकिन हमें कोई भी बंटवारा नहीं चाहिए था। हमें सिर्फ ये था कि हमें कुछ मंथली कुछ फिक्स कुछ हो, जिससे हम हाँ अपनी फैमिली को देख सकें, अपने बच्चों को प्रॉपरली देख सकें। ऐसे ना हो कि हमें ना 100 रुपये चाहिए तो हम ये सोच रहे हैं कि मेरे जेठ जी जब देंगे तभी हम अपने बच्चों को देंगे, वो वाली चीज थी। लेकिन उन्होंने वो चीज को गलत वे में ले लिया, और इससे ना मतलब तीनों भाइयों में भी बहस हो गई। और ना जब उन तीनों भाइयों में बहस हुई तो उसके बाद घर पे आके मेरे अंकल जी ने मुझे बहुत बोला कि तेरी वजह से आज हम लाइफ में पहली बार मतलब भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए, ऐसा वैसा। मैंने कहा मैंने आपको किसी को भी खिलाफ नहीं किया, मैं सिर्फ वही चीज कह रही हूँ कि जो चीज सही है, क्योंकि अब मैं बच्चों को कहाँ से दूं। ऐसे तो है नहीं कि मैं रोज रोज अपने मायके जाऊं, वहां से मुझे जो पैसे मिले मैं उनसे बच्चों को पालूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये बच्चे मेरी अकेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस टाइम मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी मैं। तो ना मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं ये नहीं चाहती कि हमारे फैमिली हमारा परिवार बिखरे, लेकिन मैं क्या करूं बताओ, कि या तो कुछ ऐसा अरेंज कर दो कि हाँ हमें कुछ मतलब फिक्स मंथली आने लग जाए। क्योंकि ना संगत जी क्या है कि ना मेरे जब फादर इन लॉ थे ना, यानी कि मेरे ससुर जी थे जब, अब तो वो नहीं है, उन्होंने ना तीनों भाइयों के नाम पे एक एक शॉप करी थी, मतलब तीनों के हिस्से में एक एक शॉप आई थी। बाकी जो अब ये काम कर रहे हैं वो अभी इनका इकट्ठा ही है, जब कभी होगा अलग तो वो अभी कुछ उस चीज का नहीं है। मतलब तीनों के नाम पे एक एक शॉप करी थी। तो उसमें ना ये था संगत जी कि ना उस शॉप का मतलब कोई मतलब रेंट वगैरह पे नहीं दी थी, उस शॉप का कोई यूज नहीं हो रहा था, बस ये था कि हाँ वो शॉप है जो उन्होंने एक एक तीनों को दे दी थी अपने होते हुए। उनको ये था कि चलो ठीक है तीनों भाई काम साथ में कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि तीनों के पास एक एक शॉप है, जैसे भी इनको सेटिंग होगा, अगर इन्होंने एक साथ ही करते रहे तो अच्छा है, या फिर कभी इनका कोई प्रॉब्लम हुई तो वो अपना अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तीनों बिल्कुल ही मतलब ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल उन तीनों में से कोई भी एकदम से जीरो हो जाएगा, वो चीज नहीं थी। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि ना मेरे अंकल जी को मैंने बोला, मैंने कहा देखो अगर आपको ऐसा है कि वो आपको नहीं देते पैसे या कुछ है तो आप
हमारे नाम पे जो पापा ने शॉप करी थी, आप उसे रेंट पे दे दो, एटलीस्ट उसका कुछ मंथली आएगा तो सही। उससे हम अपना जो भी है, बच्चों को मैं देख लिया करूंगी, और बाकी जिससे हमारा घर जैसे तैसे चल रहा है वो तो चल ही रहा है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी, हम भी मतलब ऐसे है ना कि मैं भी अपना घर खराब नहीं करना चाहती किसी के पीछे, लेकिन वही चीज है कि बस आज के टाइम में वही है कि अगर कोई भी अपने हक के लिए बोलता है तो लोग ऐसे समझने लग जाते हैं कि ना मतलब ये बोला तो बोला क्यों। तो उसके बाद ना फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी, उसके बाद संगत जी मेरे अंकल जी ने मेरे साथ बोलना छोड़ दिया। मैंने काफी मतलब कोशिश की कि चलो ठीक है वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं, मतलब हमें नहीं हुआ वो चीजें, बहुत ही ज्यादा वो बात बढ़ गई, बहुत ही प्रॉब्लम्स हो गई थी। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी आप ही कुछ करो, आपने ही करना है, क्योंकि हम हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम तो कुछ करने वाले हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुजी आपने ही रास्ता दिखाना है, आपने ही सब कुछ करना है। तो मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, और मैंने गुरुजी को मतलब इस चीज के लिए भी अरदास करी कि गुरुजी मतलब वो जो शौक है, या तो मेरे अंकल जी के माइंड में ऐसा आ जाए कि मैं उसे रेंट वगैरह पे दे देता हूँ, कुछ भी हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कोई इनकम वाला सोर्स बन जाए हमारा, जिससे मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं ना अपने बच्चों को किसी जगह पे जाने के लिए या फिर कोई चीज लेने के लिए एक बार मना कर सकती हूँ, 2 बार मना कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ, बट तो मैं ज्यादा करूंगी ना तो फिर बच्चे वो चीजें करने लग जाते हैं कि देखो उसके पापा भी तो ऐसे देते हैं, उसकी मम्मी भी तो देती हैं। तो फिर वो चीजें ना बच्चों के मन में ऐसा आ जाता है कि शायद हमारे पेरेंट्स करना ही नहीं चाहते, लेकिन उन्हें अंदर की बातें नहीं पता होती, और बच्चों के साथ हम हर एक बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो इतने भी बड़े नहीं है। क्योंकि ना बच्चों के साथ अगर हम ज्यादा बातें करते हैं ना इस तरह की, तो उनके मन में रिश्तों के प्रति थोड़ा सा खटास आ जाती है, और जो हम नहीं चाहते। क्योंकि मुझे हमेशा से यही रहा है कि मैं हमेशा से अपने जो रिश्ते हैं उनको साथ लेकर ही चलूं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो भी तो ये बात को समझे ना। क्योंकि मेरे अंकल जी ने मैंने खुद ने भी, मैंने मेरे जेठ जेठानी, मेरे देवर दरानी, मैंने सास ससुर, सबके साथ बहुत अच्छा मेरा रिश्ता रहा है हमेशा से। और अब भी मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो, क्योंकि ना मैं उनकी तरफ से, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ है, बात ये है कि इन्होंने कभी काम में ना रूल्स बनाए ही नहीं कि हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कभी ये चीजें हुई नहीं, तो वैसा ही चलता आ रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि किसी ने कुछ बोलना है नहीं। और फिर उसके बाद ना मैं ये नहीं अब चाहती कि मेरे बच्चों के मन में उनके प्रति कुछ आए, क्योंकि उन कजन्स के बीच में भी आपस में काफी अच्छी बनती है, तो अच्छी बात है, क्योंकि सुख दुख में अपने ही साथ देते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी से कंटिन्यू अरदास करी जा रही हूँ कि गुरुजी प्लीज कुछ रास्ता दिखाओ, प्लीज गुरुजी कुछ करो। और संगत जी उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे अंकल जी घर आते हैं, वैसे तो वो मेरे को नहीं अच्छे से ढंग से नहीं बुला रहे होते, लेकिन वो आते हैं, कहते हैं कि ना वो जो अपनी शॉप है ना वो रेंट पे चढ़ गई है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मैंने कहा कि किसने मतलब वो ली है या कुछ है, तो मेरे जो देवर है ना उन्होंने भी अपनी शॉप रेंट पे दे दी है, और जो मेरे अंकल जी हैं उन्होंने भी दे दी है, और मेरे देवर के ही थ्रू मतलब वो रेंट पे चढ़ी है। जैसे ना हम मेरे देवर की और मेरे अंकल जी की शॉप ना बिल्कुल साथ साथ में, और मेरे जेठ जी की वो थोड़ी सी दूर है, तो वैल्यू तीनों की सेम है। तो उन्होंने क्या किया कि ना किसी को ना 2 शॉप एक साथ चाहिए थी, तो मेरे देवर ने जैसे मेरे अंकल जी से बात करी होगी कि ऐसे ऐसे, देखो मतलब मैं कई बार ना बैठे बैठे ये भी सोचती हूँ कि जो सिचुएशन मेरी थी सेम वैसी सिचुएशन ही मेरी देवरानी की भी थी, और वो भी इसी तरह से हाथ पैर मार रहे थे कि कहीं ना कहीं से कुछ एक फिक्स इनकम वाला हो जाए। और देखो गुरु जी जब साथ देते हैं ना संगत जी, तो गुरु जी रास्ते बना ही देते हैं। तो संगत जी उसके बाद मेरे देवर की और मेरे अंकल जी मतलब दोनों की शॉप रेंट पे चढ़ गई। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
आपने मतलब जो मैंने आपको अरदास करी थी वो आपने मेरी अरदास सुनी और उसे पूरा किया। मैं आपका जितना शुक्राना करूं गुरुजी वो कम ही है। और उसके बाद संगत जी टाइम निकलता गया और मतलब अच्छा हमें जैसे पहले वैसे एडवांस भी आ गया था और उसके बाद ये सब कुछ जैसे हो गया, सब कुछ अच्छा चलने लग गया, लाइफ एक स्मूथ सी हो गई। उसके बाद संगत जी मतलब कभी जो मेरे अंकल जी को मिलते थे उससे हमारे घर चलता था, जो हमारा रेंट आता था उससे मैं अपने बच्चों को देख लेती थी। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने जो मैंने आपको अरदास लगाई वो आपने मेरी अरदास को सुना और उसे पूरा किया। और संगत जी मैं अपना एक और सत्संग आपको शेयर करती हूँ। अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरे ना अंकल जी को ना मतलब किसी काम से ना बाहर जाना था। तो जैसे होता ही है कि फैमिलीज में मतलब हम सोचते हैं कि कहीं अच्छी जैसे कई जगह थी, मतलब मेरे अंकल जी कहने लगे कि ना मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। लेकिन संगत जी मुझे ना गुरुजी ने 3 दिन लगातार बाहर निकलने के लिए मना किया था कि तूने कहीं पे भी 3 दिन बाहर नहीं जाना है। तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे मना किया है और मेरे अंकल जी ने भी अभी जाना है, तो मैं कैसे करूं, मैं जाऊं ना जाऊं, मैं जाऊं ना जाऊं। और उसके बाद ना मैंने सोचा कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं गुरुजी के आगे ना पर्ची डालती हूँ, गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने गुरुजी को ना जाने और ना जाने वाली पर्ची डाली और गुरुजी ने फिर से मुझे मना कर दिया कि नहीं तूने नहीं जाना। और संगत जी देखो क्या हुआ कि ना वहां पे जब मेरे अंकल जी गए ना, क्योंकि संगत जी वो हमें ना मेरे अंकल जी को 3 दिन के लिए जाना था और वहां पे ना जिस जगह पे जाना था वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे ना कुछ वहां पे फ्लाईओवर वगैरह कुछ था और वो टूट गया था और उसके कारण ना वो रास्ता सारा ब्लॉक हो गया था और मेरे अंकल जी भी वहां पे नहीं जा पाए, क्योंकि मुझे अगर मैं जाती ना तो संगत जी मैं अपने बच्चों की ना छुट्टियां करवा कर जाती, मतलब उनमें उनसे उनकी मतलब जो छुट्टियां हैं वो लेकर जाती। और देखो गुरुजी का कितना मतलब शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे रोक लिया और जिसके कारण मेरे बच्चे भी नहीं जा पाए और मेरे अंकल जी अकेले गए। लेकिन देखो कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो गुरुजी को पता था कि शायद अगर हम जाएंगे तो वहां पे फंस जाएंगे और फिर सेटिंग नहीं हो पाएगी। और संगत जी मेरे अंकल जी जो कि 3 दिन के लिए जाने वाले थे वहां पे उन्हें 6 दिन लग गए और 6 दिन के बाद भी जिस काम के लिए वो गए थे उनका वो काम तो नहीं हुआ, बल्कि वो वहीं पे ब्लॉक रहे। और जिसके कारण मेरे अंकल जी जैसे जब घर आए तो उन्होंने बताया 2 दिन तो मेरे अंकल जी के साथ बात वगैरह होती रही, क्योंकि वहां पे मतलब फोन वगैरह उनका चार्ज था। लेकिन उसके बाद जब उनसे बात वगैरह भी होनी बंद हो गई तो मेरे अंकल जी ने जैसे बताया, कहते कि ना मतलब 2 दिन तक तो कहते हमने ना जो वो थोड़ा बहुत जैसे खाने पीने का ना मेरे अंकल जी का नेचर है, वो थोड़ा बहुत खाने पीने का अपने साथ रखते ही रखते हैं। कहते हैं कि ना रास्ते में चलो थोड़ा बहुत मिला, हमने वहां पे खा पी लिया और उसके बाद ना वहां पे कहते हैं कि ना कुछ भी मतलब हमें ना ही रास्ते में कुछ मिला, क्योंकि वो जहाँ पे वो ब्लॉक हुए थे ना वहां पे आसपास कोई शॉप भी नहीं थी। कहते जो मेरे पास खाने पीने का था मैंने वही थोड़ा बहुत खाया पिया और 2 दिन तक मेरा फोन थोड़ा बहुत चार्ज रहा और 2 दिन के बाद फोन भी बंद हो गया। कहते कि मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, नहीं तो संगत जी अगर बच्चे भी साथ में होते हैं तो कितनी ज्यादा डिफिकल्टी होती। लेकिन देखो गुरुजी को सच में पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। गुरुजी ने देखो जाने ही नहीं दिया, गुरुजी ने किस तरह से मतलब पहले ही मना कर दिया कि नहीं तूने नहीं जाना, अगर मैं जाती तो मेरे बच्चे भी साथ में जाते और बच्चों को प्रॉब्लम होनी थी। और देखो गुरुजी ने किस तरह से वो प्रॉब्लम को होने हम तक पहुंचने ही नहीं दिया, क्योंकि ना संगत जी बच्चों को तो ना वैसे भी जैसे होता है कि भूख लगी है, रोने लग जाते हैं, कितना मतलब डिफिकल्टीज आती हैं। तो गुरुजी ने देखो किस तरह से संगत जी साथ दिया और गुरुजी ने ना गुरु सच में संगत जी गुरुजी को सब कुछ मालूम होता है, सब कुछ गुरुजी को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने किस तरह से
मेरे अंकल जी का भी ध्यान रखा। देखो उन्होंने संगत जी 4 दिन तक कुछ खाया नहीं। जब वो बता रहे थे, कहते कि ना 4 दिन तक हमें पता है कि हमने वहाँ पे कैसे सर्वाइव किया, क्योंकि बात भी नहीं हो पा रही थी, किसी को कुछ बता नहीं पा रहे थे कि कहाँ है, कैसे क्या हुआ, वहां से निकले नहीं निकले। उसके बाद ना वो मेरे अंकल जी ने बताया, कहते कि ना 2 दिन तक तो मैं जैसे तैसे करके अपना मतलब निकाल लिए मैंने। और उसके बाद जब 3rd डे जब हुआ ना, तब एक होता है ना कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। तो कहते कि ना वहाँ पे मेरे अंकल जी भी गुरुजी को मानते हैं। तो वो कहते कि ना मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी अब और भूखा नहीं रहा जाएगा। तो समझिए क्या हुआ कि ना गुरुजी ने ना किसी किसी ना किसी रूप में तो आते ही हैं गुरुजी भी, है ना। गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों को उनकी जरूरत है। तो मेरे अंकल जी बता रहे थे, कहते कि ना मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, और ना गुरुजी ने क्या किया, मतलब कोई एक पर्सन आया, पता नहीं कौन था। कहते वो सबको ना कुछ खाने के लिए दे रहा था, पानी की बोतल्स, जूस की बोतल्स, ये सब वो दे रहे थे। मतलब कि क्योंकि ना उन सबको पता था कि यहाँ पे ना रोड जो है 4 दिन से ब्लॉक है। तो वो सबके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आए थे। सबके लिए ना कुछ मतलब पीने के लिए लेकर आए थे, ताकि मतलब जो लोग इतने टाइम से मतलब यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके अंदर कुछ तो जाए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुजी आप बहुत बहुत साथ देते हो। संगत जी इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी के साथ अगर फैमिली में से एक मेंबर भी जुड़ा होता है ना, तो गुरुजी पूरे परिवार को उसकी ब्लेसिंग्स देते हैं। और सच में संगत जी गुरुजी देते हैं ब्लेसिंग्स, बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। अगर हमें अपने सतगुरु पर भरोसा है ना, अगर हमारा विश्वास पक्का है ना, तो गुरुजी किसी न किसी रूप में जरूर हमारे पास आते हैं। शुक्राना मेरे मालिक आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ कर देना गुरुजी, क्योंकि ना संगत जी हमसे इतनी सारी गलतियां हो जाती हैं, फिर भी गुरुजी किस तरह से हमें हर पल ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं, गुरुजी हमें बताते हैं कि ये चीज तेरे लिए सही है, ये चीज तेरे लिए सही नहीं है। अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है संगत जी, कि ना मेरा जो बेटा है ना, उसको जैसे ना किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, और ना वो कर नहीं पा रहा था। तो वो मेरे को आके बार बार बोले कि मम्मा मुझे करना है। उसमें ना कुछ एज की प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं उसकी एज 1 महीना बड़ा था या 1 महीना छोटा था, कुछ इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो मुझे आके बोले कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मैंने सारी तैयारी कर ली है, लेकिन अब जब फॉर्म फिल की बारी आई ना, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मैं उसे बोलूं, मैंने कहा कि अब इसमें मेरी तो वो नहीं है ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा तो गुरुजी से बोल, अब ये वाले जो काम है ना, ये गुरुजी कर सकते हैं, इसमें मम्मी पापा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो ना गुरुजी से अरदास करने लगा। उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज मेरा जो है उसमें नाम लिखवा दो, प्लीज गुरुजी मेरी हेल्प करो। इस तरह से ना वो गुरुजी को कहने लग गया। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना गुरुजी के सामने बैठा है वो, और गुरुजी को अरदास कर रहा है। शाम का टाइम था, क्योंकि ना वो उसका मूड बहुत खराब था कि मैं गुरुजी को कितनी बार मैंने बोल दिया, गुरुजी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी बात सुनते हैं, हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो चीज, तो फिर भी बच्चे हैं, जिद तो करते ही हैं। तो उसके बाद गुरुजी को बोल रहे हैं, गुरुजी को कह रहा है। तो ना इतने में क्या होता है, शाम का टाइम होता है, उसके ना ऑफिस से फोन आता है। तो उनको बोलते हैं कि हमारा ना एक बच्चा कम रह रहा है। तो मेरे बेटे का नाम सरांश है, तो बोलते हैं कि सरांश को इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने कहा कि आप एक बार सरांश से बात कर लो। तो वो सरांश से बात करते हैं, और मेरा बेटा कहता है कि ना सर मैंने करना है, लेकिन उसमें ना मेरा कोई एज का इशू आ रहा है। तो उनके जो सर होते हैं ना, वो कहते हैं कि वो हम अपने आप देख लेंगे, अगर आपको करने हैं तो आप ना अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे अभी व्हाट्सएप कर दो। वो इतना खुश हो जाता है, कहता है मम्मा मैंने अभी गुरुजी से बोला था, और देखो गुरुजी ने ना कैसे सर के थ्रू मुझे मतलब कॉल करके मेरा जो है उस पार्टिसिपेट जिसमें मैं करना चाहता था उसमें करवा दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। आप हमारे हर एक बात को गुरुजी पूरा करते हो।
गुरु जी को पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज हमारे लिए सही नहीं है। अगर कोई चीज हमारे लिए सही नहीं होती ना संगत जी, उसके लिए फिर चाहे हम कितनी भी अरदासें कर लें, वो गुरु जी नहीं पूरी करते। लेकिन जो चीज हमारे लिए सही होती है ना, चाहे वो कैसे भी गुरु जी करें संगत जी, वो गुरु जी हर हाल में पूरी करते ही करते हैं। तो इसलिए ना कभी भी गुरु जी से मांगो नहीं, हमेशा गुरु जी को मानो, क्योंकि गुरु जी झोलियां भरने वाले हैं। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।